क्या आप जानते हैं कि उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर का ध्वज हमेशा हवा के विपरीत लहराता है और इस मंदिर के मुख्य गुंबद के ऊपर से हवाई जहाज तो क्या, एक चिड़िया भी नहीं उड़ती। वहीं उत्तराखंड के बद्रीनाथ मंदिर का दीपक मंदिर बंद होने के बाद भी 6 महीने तक अखंड रूप से चलता रहता है। ये दोनों मंदिरों की गिनती हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थल चार धाम के अंदर होती है और चार धाम की इस यात्रा का बहुत गहरा पौराणिक महत्व माना जाता है। तो फिर आइए विस्तार से बात करते हैं कि चारों धाम और इसके पौराणिक महत्व के बारे में। दोस्तों, हमारा सनातन धर्म एक अनंत सागर की तरह है जिसमें अलग अलग पूजा पद्धति और रस्मों रिवाज देखने को मिलते हैं। इसमें यहाँ अलग अलग देवताओं का जिक्र देखने को मिलता है, तो वहीं उनके अलग अलग मंदिरों के बारे में भी बातें की जाती हैं। इसके अलावा सनातन में धार्मिक यात्राओं का भी बड़ा महत्व माना गया है। इसलिए आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो न केवल आध्यात्मिकता और भक्ति का प्रतीक है, बल्कि हमारे प्राचीन भारतीय धर्म और संस्कृति की आत्मा भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चार धाम की यात्रा की। चार धाम की यात्रा के रूप में एक ऐसी धार्मिक परंपरा देखने को मिलती है जो सनातन को मानने वालों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसे में सभी भक्त बहुत श्रद्धा और मन से यह यात्रा पूरी करते हैं। हम में से बहुत से लोग हैं जो धार्मिक मान्यताओं पर काफी विश्वास तो करते हैं, लेकिन अक्सर इसके पीछे की वजह से अनजान होते हैं। इसलिए आज हम इस वीडियो में चार धाम से जुड़ी सभी मान्यताएं और इसके पौराणिक महत्वों पर विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, हिंदू शास्त्रों में बताया गया है कि चार धाम की यात्रा करने से व्यक्ति जीवन और मरण के इस चक्र से मुक्त हो जाता है। इसके अलावा चार धाम की यात्रा हमारे देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इसके लिए आपको देश के अलग अलग क्षेत्रों की यात्रा करनी पड़ती है। इससे आपको वहां की भाषा, उस जगह का इतिहास, वहां की संस्कृति और परंपरा आदि को जानने का मौका भी मिलता है। इससे आपके ज्ञान में भी बढ़ोतरी होती है और लोगों में सद्भाव भी बढ़ता है। इसके अलावा इस तीर्थ यात्रा में व्यक्ति को ज्यादातर पैदल ही चलना पड़ता है। इससे उसके शरीर में ऊर्जा का संचार बढ़ता है, जिसका व्यक्ति के शरीर पर काफी अच्छा असर होता है। इसलिए शास्त्रों में भी बताया गया है कि जो लोग चार धाम की यात्रा करते हैं वो आजीवन कई प्रकार की परेशानियां और बीमारियों से दूर रहते हैं और इससे उनकी आयु में भी बढ़ोतरी होती है। लेकिन चार धाम से अगर आप ये समझ रहे हैं कि इसमें चार तय जगहों की यात्रा करनी होगी, तो ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म में दो प्रकार की चार धाम यात्रा की जाती है, जिसे बड़ा चार धाम और छोटा चार धाम यात्रा कहा जाता है। ये सभी पवित्र धाम देश के विभिन्न हिस्सों में मौजूद हैं। बड़ा चार धाम में बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वरम और द्वारका धाम की यात्रा शामिल होती है। इन स्थानों को लेकर मान्यता है कि भगवान विष्णु रामेश्वरम में स्नान करते हैं, जगन्नाथपुरी में भोजन करते हैं और बद्रीनाथ में ध्यान लगाते हैं और द्वारका में आराम करते हैं। वहीं छोटा चार धाम की यात्रा में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा होती है। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा भी चार वैष्णव तीर्थ बताए गए हैं जो देश के अलग अलग दिशाओं में मौजूद है। उत्तर में बद्रीनाथ, पश्चिम में द्वारका, तो पूर्व में जगन्नाथपुरी और दक्षिण में रामेश्वर धाम पड़ता है। कहा जाता है कि ये सभी धाम प्राचीन समय से ही चार धाम तीर्थ के रूप में मान्य थे, लेकिन इनकी महिमा का प्रचार प्रसार जिन्होंने किया वो थे आदि गुरु शंकराचार्य जी। माना जाता है कि उन्होंने ही चार धाम एवं 12 ज्योतिर्लिंग को एक सूची में पिरोया था। कहते हैं कि चार दिशा में चारों धामों को स्थित करने के पीछे वही लक्ष्य था जो हमने शुरुआत में आपको बताया था, ताकि लोग इनके दर्शन करने के बहाने ही पूरे भारत देश का भ्रमण कर सके और इससे देश की अलग अलग संस्कृति से परिचित हो सके। तो फिर चलिए विस्तार से समझते हैं कि बड़ा चार धाम की यात्रा और उसके धार्मिक महत्व को। इस यात्रा में सबसे पहले बात करते हैं बद्रीनाथ धाम यानी कि भगवान विष्णु के धाम के बारे में, जो उत्तराखंड के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर को चार धामों का प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है। यहाँ के मंदिर में नर नारायण की पूजा होती है और अखंड दीप जलता है, जो अचल ज्ञान ज्योति का प्रतीक माना जाता है।
इसके साथ ही यहाँ भगवान विष्णु की शालिग्राम पत्थर से बनी प्रतिमा की पूजा भी होती है। देखिए, धार्मिक ग्रंथों में बद्रीनाथ को सृष्टि का 8वां बैकुंठ बताया गया है, जिसे लेकर कहा जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु 6 महीने सोते हैं और 6 महीने जागते हैं। इस जगह का इतिहास काफी ज्यादा पुराना माना जाता है। विष्णु पुराण, महाभारत और स्कंद पुराण जैसे कई प्राचीन ग्रंथों में भी इस मंदिर का जिक्र मिलता है। इसके अलावा बद्रीनाथ की उत्पत्ति को लेकर भी एक कथा काफी ज्यादा प्रचलित है, जिसमें कहा जाता है कि नारद मुनि एक बार भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए क्षीर सागर पहुंच जाते हैं। यहाँ उन्होंने माता लक्ष्मी को विष्णु जी के पैर दबाते हुए देखा। ये देखकर वो काफी चकित हो गए और भगवान से इसके बारे में पूछने लगे। इससे भगवान विष्णु को अपराध बोध सा महसूस हुआ और वो तपस्या करने हिमालय की तरफ चल पड़े। वो जब तपस्या करने लगे तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा बर्फ गिरने लगी, जिससे भगवान विष्णु बर्फ से पूरी तरह घिर चुके थे। अब माता लक्ष्मी से उनकी ये हालत देखी नहीं गई। ऐसे में उन्होंने भगवान विष्णु के सामने खड़े होकर एक बद्री के पेड़ का रूप ले लिया और ऊपर से गिर रही बर्फ को अपने ऊपर लेकर ढाल बन उनकी रक्षा करनी। इस तरह से वो भगवान विष्णु को धूप, बारिश और बर्फ से बचाने की कड़ी तपस्या में लीन हो गई। देखते ही देखते भगवान विष्णु को तपस्या करते हुए कई वर्ष गुजर गए। इधर जब कई वर्षों बाद विष्णु जी ने अपना तप पूरा किया तो उन्होंने देखा कि लक्ष्मी जी बर्फ से पूरी तरह ढकी हुई है। माता लक्ष्मी के इस समर्पण को देख वो काफी प्रसन्न हुए और तब उन्होंने कहा, हे देवी, आपने भी मेरे बराबर ही तप किया है, इसलिए आज से इस धाम पर मुझे आपके साथ ही पूजा जाएगा। क्योंकि आपने मेरी रक्षा बद्री के पेड़ के रूप में की है, तो आज से मुझे बद्री के नाथ यानी बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। और इसीलिए माना जाता है कि आज भी यहाँ दर्शन करने से लोगों का पारिवारिक जीवन काफी खुशहाल बना रहता है तथा उनके सारे पाप और कष्ट दूर हो जाते हैं। अब इस यात्रा में हम बात करते हैं भारत के दक्षिण यानी तमिलनाडु में स्थित रामेश्वर धाम की। ये कोई साधारण मंदिर नहीं है। हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों के लिए यह मंदिर काफी ज्यादा खास है। कहा जाता है कि इस मंदिर में गंगा जल से महादेव की पूजा करने वालों की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। इसके अलावा मान्यता ये भी है कि यहाँ के पवित्र जल से नहाने के बाद गंभीर से गंभीर बीमारियां भी सही हो जाती हैं। कहा जाता है कि रामेश्वर धाम की स्थापना की कहानी रामायण काल से जुड़ी हुई है। दरअसल जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था, तब भगवान राम बिना किसी युद्ध के माता सीता को वापस लाना चाहते थे, क्योंकि रावण एक ब्राह्मण था। लेकिन जब बात नहीं बनी और श्री राम को युद्ध करना ही पड़ा, तो इसका क्या परिणाम हुआ ये तो आप सबको पता ही है। श्री राम ने धर्म के मार्ग पर चलते हुए अधर्मी रावण का नाश कर दिया। लेकिन जब वो सीता जी को लेकर वापस आए तो कहा गया कि उन पर ब्राह्मण हत्या का पाप लगा है और इस पाप से ही मुक्ति पाने के लिए उन्होंने रामेश्वरम में शिवलिंग स्थापित करने का विचार किया। तब उन्होंने हनुमान जी से कहा कि वो काशी जाकर शिवलिंग ले आए। लेकिन उन्हें जब शिवलिंग लाने में देर होने लगी तो माता सीता ने क्या किया कि समुद्र किनारे रेत से ही शिवलिंग की स्थापना कर दी। वही शिवलिंग आज रामनाथ के नाम से जाना जाता है। बाद में जब हनुमान जी भी काशी से शिवलिंग लेकर पहुंचे तो उनके द्वारा लाए गए शिवलिंग को भी वहां पर स्थापित करा दिया गया। अब ये दोनों शिवलिंग आज भी मुख्य मंदिर में पूजे जाते हैं। रामेश्वर में स्थापित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है और मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने वाले भक्तों पर महादेव की कृपा सदैव बनी रहती है और यहाँ के जल में स्नान करने से इंसान की सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं तथा उसे सारे पापों से मुक्ति भी मिल जाती है। तो अब बात करते हैं पूर्व दिशा में स्थित भगवान श्री कृष्ण के श्री जगन्नाथ मंदिर के बारे में। देखिए, जगन्नाथ का अर्थ होता है जगत के स्वामी। तो 4 धामों में शामिल ये प्राचीन मंदिर उड़ीसा में स्थित है। ये मंदिर सनातन धर्म को मानने वालों के लिए पवित्रता और आस्था का बड़ा केंद्र है और इस मंदिर के बहुत प्राचीन होने का दावा भी किया गया है। कहते हैं कि यह मंदिर इंसानी सभ्यता जितनी ही पुराना है और भगवान जगन्नाथ का इतिहास तो ऋग्वेद से जुड़ा बताया जाता है। इस मंदिर में 3 प्रतिमाएं स्थापित हैं जो भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की हैं। ये प्रतिमाएं विशेषकर नीम और दरू की लकड़ी से बनाई गई हैं। मान्यता है दोस्तों कि भगवान कृष्ण का दिल इसी मंदिर में रखा गया है और यह भी माना जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण के शरीर का अंतिम संस्कार किया गया और उनका शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया, तब भी उनका दिल धड़क ही रहा था। वही दिल आज भी मंदिर में रखी प्रतिमा के अंदर रखा गया है, जिसे
ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। इसके अलावा भगवान जगन्नाथ को 56 भोग का महाप्रसाद चढ़ाया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि महाप्रसाद बनाने के लिए 250 भट्टी और 32 कमरों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे 600 लोग द्वारा बनाया और 400 लोगों द्वारा बांटा जाता है। पुरी का ये जगन्नाथ मंदिर अपने आप में काफी रहस्यों से भरा हुआ है। लोग कहते हैं कि इस मंदिर में साक्षात दैवीय कृपा महसूस होती है। इसके अलावा मंदिर के ऊपर लगा ध्वज हमेशा हवा के उल्टी दिशा में ही लहराता है। कहते हैं कि मंदिर के इस ध्वज को प्रत्येक दिन बदला जाता है, जिसे लेकर मान्यता है कि अगर किसी एक दिन भी ऐसा नहीं किया गया तो बहुत अशुभ हो सकता है। इसके अलावा मंदिर के मुख्य गुंबद के दिन में कभी भी परछाई नहीं बनती। इस गुंबद के ऊपर से कभी कोई पक्षी या विमान नहीं उड़ता है। भगवान विष्णु के अवतार को समर्पित इस मंदिर में भक्त बहुत श्रद्धा भाव से भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने आते हैं और माना जाता है कि यहाँ दर्शन करने से इंसान सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उसके सभी दुख दर्द यहाँ आने से दूर हो जाते हैं। अब इस यात्रा में हम आ पहुंचे हैं 7 मोक्षपुरी में शामिल द्वारका धाम में। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। गुजरात के द्वारका में स्थित ये मंदिर सनातन धर्म में विश्वास रखने वाले लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बताया जाता है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के आवासीय महल के ऊपर उनके पुत्र वज्रनाभ द्वारा किया गया था। वहीं कुछ आर्कियोलॉजिकल सर्वे में यह भी बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण का यह मंदिर 2000 से 2500 साल पुराना है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी कंस का वध किया था। कंस जरासंध का दामाद था। इस वजह से ही जरासंध ने कंस का बदला लेने के लिए कई बार मथुरा पर आक्रमण किया था। हालांकि वो बार बार इसमें असफल होता रहा, लेकिन उसने आक्रमण करना जारी रखा। इस वजह से मथुरा के लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका था। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने लोगों की रक्षा करने के लिए एक निर्णय लिया और फिर उन्होंने भगवान विश्वकर्मा की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर द्वारका की स्थापना की। यहाँ को लेकर मान्यता है कि यहाँ आकर मत्था टेकने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान कृष्ण की कृपा सदैव उन पर बनी रहती है। दोस्तों, छोटे और बड़े 4 धाम यात्राएं केवल तीर्थ यात्राएं नहीं है, ये हमारी संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिकता के अनमोल हिस्से हैं। प्रत्येक तीर्थ अपने आप में एक कहानी है जो हमारे धर्म और संस्कृति की गहराई को दर्शाता है। तो अगली बार जब आप इन यात्राओं पर जाएं तो इनके हर पल का आनंद लें और इन्हें अपने जीवन का एक बेहतरीन अनुभव बनाएं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी ऐसे ही अन्य रोचक वीडियोस के लिए देखते रहिए द डिवाइन टेल्स।